Good morning, students. So the next topic is force on a current carrying conductor placed in external magnetic field. करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जैसे किसी जगह पर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करा रखा है, या तो वहाँ पे हमने कोई करंट कैरिंग कोयल से मैग्नेटिक फील्ड करवा रखा है प्रोड्यूस, या फिर जैसे हमने वो रख दी मैग्नेट। जैसे ये रूम है, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस करवा दिया हमने उसको, और उसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग और रख दिया कंडक्टर। जैसे एग्जांपल कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्रॉस डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ बी, यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। जैसे ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी लेंथ ले ली हमने L, ठीक है। ये इसमें हमने करंट ये प्रोड्यूस करवा दिया, ये करंट फ्लो इसमें हो रहा है, L इसकी लेंथ है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि फोर्स इसके अंदर कितना लगेगा। पहले तो ये देखते हैं फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले बात करते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है ये कंडक्टर, तो फोर्स लगता है इसमें। तो वो उस चीज़ को हमने पहले किया डिस्कस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस पे लगता है, नेट चार्ज के ऊपर लगता है। तो ये कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F = Q × E, ठीक है। चार्ज अगर मान नेट चार्ज 0 हो गया, तो Q की वैल्यू 0 होगी, तो फोर्स भी कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किस पे लगता है, नेट चार्ज पे लगता है, कि या तो ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा या ओनली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कंडक्टर में तो क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में कंडक्टर लिया, तो इसमें उतने इलेक्ट्रॉन उतने इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितने एंटर कर जाते हैं यहाँ से, उतने यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई फोर्स लगता नहीं है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, F = Q × V × B। तो अब इसमें देखो नेट चार्ज तो 0 है ही, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें भी चार्ज आ रहा है और चार्ज तो इसमें कितना हो गया, 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की ये है स्पेशलिटी, वो किस चार्ज के ऊपर लगता है, मूविंग चार्ज के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे जैसे ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर देखो एक बार ये सिचुएशन देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, और यहाँ पे जैसे ऐसे एटम्स है। तो अब जैसे ये है पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसने एक को खींच लिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलती। पहले तो क्या थे, तो पहले जब हमने की को ऑफ रखा था, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं थे, कोई नहीं थे नेगेटिव, ये ऐसे काफ़ी सारे एटम्स इसमें है, ये एक एटम 2 एटम, तो ये हमने बनाया है। तो सबका तो नेट चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। इसका एटम है, जैसे एटम के अंदर एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस, वो भी तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन उसका फोर्स वीक पड़ गया, और ये बैटरी का फोर्स क्या पड़ गया, स्ट्रॉन्ग। तो ये बैटरी के पॉजिटिव ने खींच लिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये इस पॉजिटिव ने क्या किया, इसको खींच लिया, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है। तो इसने इसको खींच लिया, तो इसने अपना मतलब अपनी जो वैकेंसी तो वो तो कर ली पूरी, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो वहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी थी। तो वो वैकेंसी इसने ये साइड वाले से खींच के अपनी पूरी कर ली, तो ये तो हो गया न्यूट्रल, ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों, अब ये है पॉजिटिव, ये अपने साइड वाले से क्या कर लेगा, ये खींच लिया इसने, तो ये तो न्यूट्रल हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती है। अगले स्टेप में ये तीन तो क्या हो जाएंगे, ये अपने इस साइड वाले से खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये न्यूट्रल। तो अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, फिर इसमें से निकला, फिर इसमें से निकला। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव नहीं कर रहा, वो शिफ्ट हो रहा है,
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें से निकला फिर इस पे आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में मूव नहीं करता, मूव कौन करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कौन साइड शिफ्ट हो रहा है, इस साइड। तो हम ये बोल देते हैं कि ये इस साइड पॉजिटिव चार्ज और इस साइड करंट पॉजिटिव से कौन साइड जाता है, नेगेटिव। तो हम ये बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज की क्या डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन। एक्चुअल में तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, मूव नहीं कर रहा वो। पहले यहाँ था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन की तरह ये यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और वो ऐसे गया मतलब नेगेटिव की तरफ। ठीक है, वो काम नहीं हो रहा है इसमें ये शिफ्ट हो रहा है, पहले इसमें से निकला फिर इसने खींच। तो एक्चुअल में तो पॉजिटिव के शिफ्ट होने का कारण कौन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। तो मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, फिक्स है, वो तो मूव नहीं कर रहे। तो उनके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, जीरो, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे इसको हम लिखेंगे F=q_v_b sin थीटा। तो यहाँ पे पॉजिटिव की स्पीड तो कितनी होती है, जीरो, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज इसमें मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, प्लस ई इंटू ई। ठीक है, जैसे प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, प्लस ई होता है, F++ ई इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, माइनस ई इंटू ई। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, टोटल कितना ये हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जैसे यहाँ पे जैसे हमने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो एक्चुअली में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव तो उस साइड हो रहा है शिफ्ट, ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है इस साइड शिफ्ट, तो इसलिए जीरो फोर्स हो गया। ठीक, और वैसे हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर में नेट चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्यों लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो कब लगता है, जब चार्ज मूव करता है। जैसे ये है, इसके अंदर चार्ज है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। मान लो इसके अंदर 100 पॉजिटिव और 100 ही वो है नेगेटिव। अब वो 100 पॉजिटिव तो मूव नहीं कर रहे, जैसे हमने इसमें देखा। तो 100 नेगेटिव जैसे ही मूव करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे लगता है, एक्चुअल में वो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते या नेट चार्ज जो है जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नेट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज पे करता है डिपेंड। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज पे करता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव तो इसमें मूव ही नहीं कर रहे, तो स्पीड जीरो होगी तो फोर्स जीरो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कौन साइड, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और किस स्पीड से मूव करते हैं, वो ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है, वो हम पढ़ चुके। तो यहाँ पे फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पीछे दूसरा तीसरा, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये q_v_b sin थीटा। एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, दूसरे पे फोर्स लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड, ठीक है, इस साइड मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, वो कौन सी स्पीड से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेंगे इस साइड को, क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कौन साइड आएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, अंदर की तरफ, और ड्रिफ्ट स्पीड कौन साइड, इस साइड। तो फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड। तो एक इलेक्ट्रॉन चला, उस पर फोर्स किस साइड लगा, नीचे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला, उस पर नीचे फोर्स लगा, ये हो गया, वो भी चलेगा, उस पर नीचे लग गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन साइड लगे, नीचे, सब पे फोर्स लगेगा। तो ये पूरा कंडक्टर कौन साइड चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में तो क्या है, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज पे, मतलब इसके ऊपर हो रहा है, चार्ज के ऊपर अप्लाई। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे टी से तो हमने इसको वो कर दिया डिवाइड, और टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे सेम ऐसे लिखते हैं b sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा F=q/t। क्या होता है, करंट, और v × t। ठीक है, और v कौन सी यहाँ पे, v यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड है। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड लेंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करे। तो यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, l डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, t। ठीक है, l डिस्टेंस ये होगी ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो डिस्टेंस कितनी मूव करेंगे यहाँ कंडक्टर में, इतनी l। ठीक है, और डिस्टेंस होगी l, और कौन सी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से, और टाइम लगा t इसको। तो vt × t की जगह क्या पुट कर देंगे हम,
ये एल पुट कर देंगे और यहाँ पे वो एच डी बी साइन थीटा। तो ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला आई एच डी। अब एल बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो ऐसे यहाँ पे इसको लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना, जैसे उसमें हमें ध्यान रखना वी क्रॉस बी होता है तो इसमें भी एल क्रॉस बी होता है। तो एल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं इसके हम। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे लेंथ है ऐसे, ठीक है, और लेंथ तो जैसे ऐसे होगी ये इसकी कंडक्टर की, मतलब ये यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से वो चले हैं चार्ज और यहाँ पहुँच रहे हैं, तो लेंथ होगी ऐसे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कौन साइड है अंदर, तो फोर्स कौन साइड लगेगी नीचे। तो ये तो हो गया एफ इक्वल टू आई एल बी। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना आई एल बी। तो यहाँ पे एक हमें जैसे कंसेप्ट समझ में आ गया कि चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है वो हमने पढ़ा। फिर चार्ज जो करंट बनता है वो किसके अंदर, चार्ज करंट बनता है। तो ये जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये था ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड अंदर, और इसमें चार्ज ऐसे वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स कौन साइड लगेगा, नीचे। अब हमने क्या किया कि ये कंडक्टर है, इसको किस शेप में बना दिया, रेक्टेंगल शेप में बना दिया, और उस रेक्टेंगल शेप की जो कोयल है उसको दो मैग्नेट के बीच रख दिया। ठीक है, मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, और उसमें से करंट पास किया उस रेक्टेंगल कोयल में से। तो अब जो उसमें से जो करंट पास होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण वो ऐसे घूमती है, टॉर्क लगेगा उस पर, क्योंकि उस पर क्या होता है, देखो इस हिस्से फोर्स लगेगा, इस हिस्से फोर्स लगेगा, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो वैसे टर्न कर जाती है। ठीक है, उस चीज़ क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर। 10th क्लास में पढ़ा था वो हमने। तो इलेक्ट्रिक मोटर में यही होता है कि एक रेक्टेंगुलर वो होता है कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब रेक्टेंगुलर जो है कंडक्टर वो 4 कंडक्टर्स मिलकर बना है, 1, ये 2, 3 और ये 4 ऐसे। ठीक है, तो उसमें चारों कंडक्टर पे वो लगेगा फोर्स, जिसके कारण वो टॉर्क, जिसके कारण घूम जाएगा वो। ठीक है, और घूमने से अब उसके साथ हमने जैसे पंखे की ब्लेड फिट कर दी, तो वो घूमता है तो ब्लेड भी घूमती है। ठीक है, तो फैन की होगी मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ये हो गया, पानी की मोटर जैसे पंप हो गया वो। ठीक है, और मतलब जो भी घूमने वाली चीज़ है। ठीक है, मिक्सर के अंदर भी होती है मोटर, उसमें क्या कर देते हैं, जो मिक्सर की ब्लेड होती है वो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं मोटर के साथ, तो मोटर घूमती है तो ब्लेड भी घूमती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो एक मतलब जैसे नॉलेज के लिए है, 10th क्लास में पढ़ा है हमने। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक मोटर है नहीं हमारे सिलेबस में 12th में। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जैसे ये आ गया आई एल क्रॉस बी। अब डायरेक्शन के लिए वही फ्लेमिंग का रूल यूज करेंगे इसमें। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में वही है सेम। क्या लिखेंगे इसमें, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर। ठीक है, नोट कर लेना, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने कर लिए। तो जैसे उसमें था एफ। अब इसमें देखो याद करने का तरीका क्या है, इसमें एक ट्रिक है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट। ठीक है, तो इसमें ये हो गया थंब तो क्या बताएगा, फोर्स, और इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी फिर, वही मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या बताएगी, करंट। ठीक है, तो इसको फादर मदर चाइल्ड रूल बोलते हैं। तो ये इसमें भी ध्यान रखना। ठीक है, वही स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर perpendicular to each other, then thumb will give the direction of force, index finger gives the direction of magnetic field and middle finger gives the direction of current. ठीक है, तो इसको हम जैसे ट्रिक में याद करें तो फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
नेक्स्ट है लोरेंज फोर्सेस। देखो लोरेंज फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे अब तक हमने जो फील्ड पढ़े हैं, 3 फील्ड पढ़े हैं हम, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अब लोरेंज फोर्स पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का तो कोई वैसे इफेक्ट चार्ज के ऊपर होता नहीं है, ठीक है। वैसे चार्ज के पास मास तो होता है, तो इफेक्ट होता है उसका, लेकिन हम ये मान के चलते हैं ग्रेविटेशनल का इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार्ज है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज भी लेते हैं, लेकिन चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाई पार्टिकल। एक पार्टिकल ही तो चार्ज कैरी करता है, और पार्टिकल पास में कुछ मास तो होगा ही, उसका ना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान के क्या चल रहे हैं, मतलब वीक होता है, सबसे वीक, ठीक है। तो 2 फोर्स बच गए, तो इन 2 फोर्स के इफेक्ट के अंडर अगर मान लो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों हो, तो उस जगह पे कैसा मतलब बिहेवियर होगा। तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लोरेंज, जिन्होंने किया था स्टडी, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोरेंज फोर्सेस। इसमें लिखेंगे व्हेन यानी चार्ज एंटरिंग इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, then it experience Lorentz force। एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स उसके ऊपर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पहले तो देखते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगता है, P इक्वल टू Q इंटू E, और दूसरा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू V क्रॉस V। ये हो गया F इलेक्ट्रिकल और ये F ही मैग्नेटिक। तो अब जो नेट फोर्स होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वेक्टर के रूल से, कि दोनों फोर्स अगर एक डायरेक्शन में तो हम उनको जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो उसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे को कर देंगे माइनस, लेकिन कुछ एंगल बन रहा है तो फिर उसको हम वेक्टर के रूल से कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा, तो नेट फोर्स हम क्या कहेंगे, लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स FL लिखेंगे, वो होगा कितना, इन दोनों का वेक्टर सम, FE ये फोर्स इलेक्ट्रिकल और फोर्स मैग्नेटिक। तो जो लोरेंज फोर्स आएगा वो आएगा FE कितना है, ये QE, और तो Q तो हो गया कॉमन, अंदर इसमें क्या बचेगा, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। ये लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला। लोरेंज फोर्स में देखो कुछ नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है कि जैसे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसमें देखेंगे अलग से कैसे निकाल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तो हम पढ़ चुके ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, उसमें थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का भी यूज है, मैकेनिक्स के फॉर्मूले यूज होंगे। तो इलेक्ट्रिकल के कारण ये फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक के कारण ये फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे सिंपल, अपोजिट में है तो माइनस कर देंगे, लेकिन कुछ एंगल बन रहा है तो वेक्टर के रूल से ऐड करेंगे, वेक्टर के रूल से ऐड करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ हो गया, एंगल बन रहा है तो क्या करेंगे, FE² प्लस FB² प्लस 2FE FB cos थीटा, जो भी एंगल होगा, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स में क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ये अफेक्ट हो बोथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है नेट फोर्स, उसको कहेंगे हम लोरेंज फोर्स, ठीक है। और इसको लोरेंज फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, लोरेंज ने किया था। अब हम इन दोनों फोर्सेज को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला तो व्हेन चार्ज एंटर्स इन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो पार्ट इसमें हम करें वो वैसे न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, तो इसमें केस फर्स्ट कि ये किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, पहले है केस फर्स्ट में चार्ज इज
स्टेशनरी, और स्टेशनरी चार्ज है मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। ठीक है, इनिशियल स्पीड होगी 0, जैसे यहाँ पे चार्ज है +2 चार्ज है, स्पीड है उसकी इनिशियल 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा है। तो फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा, F = Q × E। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, Q × E। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, QE/m। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। तो ये यहाँ रख दिया, इसको जैसे ही छोड़ेंगे, अब चार्ज है प्लस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कहाँ से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो ये प्लस चार्ज कौन साइड जाएगा, ये अलोंग ई जाएगा, मतलब नेगेटिव तरफ होगा अट्रैक्ट। तो ये इसको जैसे हम छोड़ेंगे, जैसे इसको हमने यहाँ पकड़ रखा है पहले तो, ठीक है, स्टेशनरी है। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो कौन साइड जाएगा, उस साइड जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे द चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करें, तो हमारे पास मैकेनिक्स का फॉर्मूला है v² - u² = 2as। तो v² = 2as, तो ये कितना आएगा, v = √2as। तो a की वैल्यू कितनी है, QE/m × s। तो ऐसे इसमें हम कैलकुलेट कर लें। अगर s दिया होगा, अगर टाइम दिया है तो फिर हम उसके लिए फॉर्मूला करेंगे v = u + 80। तो v = u तो हो गया 0, 80, और a कितना है, QE/m × t। ठीक है, फॉर्म सिचुएशन देख लेंगे, जो हमें मतलब न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर s दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, t दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो उसकी फाइनल स्पीड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह हो गया कि जैसे मान लो किस चीज़ को हमने पकड़ रखा है, ठीक है, ड्रॉप करेंगे तो जैसे ही छोड़ेंगे उसको तो अर्थ की फील्ड की तरफ जाएगा। तो ऐसे इसमें चार्ज हमने पकड़ रखा, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। जैसे हम छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो कौन साइड जाएगा, ये जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता है इसमें, जैसे इसकी स्पीड कितनी, u0, अब जैसे ही छोड़ेंगे तो कौन साइड जाएगा, नीचे। ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे, v = u + 80। तो यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है, g काम कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है, QE/m काम कर रहा है। तो ये चार्ज स्टेशनरी है, वो कंडीशन है। दूसरा चार्ज इज मूविंग अलोंग E। अगर E के अलोंग चार्ज मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इससे, और ये चार्ज इस साइड मूव कर रहा है u स्पीड से। u मतलब उसकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें चार्ज की स्पीड इंक्रीज होगी, जैसे इसमें थी 0 और फिर इंक्रीज इसमें हो गई थी, ये इतनी हो गई थी। जैसे इसमें चार्ज की स्पीड 0 लेकिन नीचे जाएगी तब स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर बार 9.8 उसमें जुड़ जाएगी। इसमें क्या है कि चार्ज पहले से ही मूव कर रहा है, जैसे ऐसे हमने किसी चीज़ को फेंका तो उसकी स्पीड, हमने उसको फेंका 5 की स्पीड से, कुछ देर बाद कितनी हो जाएगी, 15, फिर 25, ऐसे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन काम करता है। तो ऐसे इसमें ये मान लो 5 की स्पीड से जा रहा था, अब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड क्या कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो ये प्लस की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे द स्पीड ऑफ चार्ज या द चार्ज गेट्स एक्सेलरेट। एक्सेलरेट, इसमें भी क्या होता है, चार्ज मूव्स अलोंग E एंड एक्सेलरेट। इसमें एक्सेलरेट होगा क्योंकि 0 स्पीड थी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 ऐसे बढ़ती जाएगी। इसमें जैसे मान लो 2 की स्पीड से ये जा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड क्या करेंगे, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, मतलब लगातार इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ तक उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसमें भी ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v² - u² = 2as। तो इसमें v² = u² + 2a। इसमें u नहीं है 0, तो कितना आएगा, √u² + 2as। तो v की कितना है, u की वैल्यू जो दी होगी वो पुट एक कितना है, QE/m वही होगा, फिर एक्सेलरेशन तो इंटू s। एक्सेलरेशन तो इसमें वही होगा, इसमें वही, क्योंकि फोर्स को कितना है, Q × E। चाहे चार्ज मूव कर रहा हो चाहे नहीं मूव कर रहा हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो चाहिए, या तो उसको फेंक दिया, उसमें एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, हमेशा उसके ऊपर 9.8 काम करता है, ऐसे इसके ऊपर QE/m काम करेगा। और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v = u + 80 के अकॉर्डिंग v = u
और ए कितना होगा क्यू ई बाई एम इंटू, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में से कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया चार्ज इज स्टेशनरी, चार्ज इज मूविंग अलोंग ई। उसके बाद चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू ई, अपोजिट टू ई मूव कर रहा है ऐसे, चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो क्या होगा इसमें, प्लस इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड प्लस है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो प्लस उसकी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक चीज़ को हमने ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो एक जगह ऐसे आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी जीरो, मतलब ये पलटी मारेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पलटी मार कहाँ आएगा, फिर से नीचे, तो इसकी स्पीड क्या होगी इंक्रीज। तो वही इसमें होगी सिचुएशन कि ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी जीरो, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले तो क्या होगा रिटार्डेशन, और फिर क्या होगा एक्सेलरेशन। तो इनिशियली चार्ज is retarded and then it get accelerated, ठीक है। तो ऐसे ही इसका बिहेवियर हो गई है, और बाकी इसमें जो भी सिचुएशन होगी तो हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं इसमें। अब आता है, अब देखो पहले तो हमने क्या किया, चार्ज खड़ा था, फिर उसके बाद चार्ज मूव कर रहा था अलोंग ई, फिर अपोजिट टू ई। अब चार्ज अलोंग ई भी नहीं कर, अपोजिट टू ई, मतलब कुछ एंगल बना रहा है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो कैसा उसका होगा बिहेवियर। तो फोर्थ केस, चार्ज इज मूविंग मेकिंग एंगल थीटा वी बी, ई के साथ एंगल बना रहा थीटा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वही डायरेक्शन हम इसमें ले रहे हैं, तो चार्ज मूव कर रहा है ऐसे यू स्पीड से, एंगल थीटा है। तो इस केस में क्या होगा, हम यू के वाले कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या है यू कोस थीटा, इस साइड क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट। ये बिल्कुल उसी तरह प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था। तो यू कोस थीटा, अब देखो या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा की तरफ तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स 2E/m, एक्सेलरेशन 2E/m, मतलब एक्सेलरेशन किस साइड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन साइड है, इस साइड है, तो एक्सेलरेशन इसी साइड है। तो यू कोस थीटा उसकी स्पीड है, वो एक्सेलरेशन मतलब उस साइड एक्सेलरेशन है तो वो बढ़ेगी, लेकिन यू साइन थीटा की तरफ कोई भी वो नहीं है एक्सेलरेशन, तो वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की तरह जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है, उसमें क्या होता है, एक स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है, एक मतलब एक मोशन यूनिफॉर्म होता है, दूसरा एक्सेलरेट। तो इसमें ऐसे ही यू है उसका अनेक कंपोनेंट की, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। तो यू कोस थीटा तो क्या है, वो मोशन एक्सेलरेटेड होगी मोशन, क्यों, क्योंकि उसी साइड वो इसमें लग रहा है एक्सेलरेशन। और यू साइन थीटा की तरफ क्या है, यू साइन थीटा की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब तुम ये मत बोलना कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, हम पहले ही इसमें ये बोल के चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू इन डायरेक्शन ऑफ यू कोस थीटा द एक्सेलरेशन is active, so in this direction it gets accelerated, or due to in direction of u sin theta there is no acceleration, hence this motion is यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। उसके बाद लिखेंगे एज ए रिजल्ट
द चार्ज पार्टिकल मेक्स प्रोजेक्टाइल मोशन, एज ए रिजल्ट द चार्ज पार्टिकल मेक्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है। ठीक है, ऊपर तो किसके कारण जा रहा है, यू साइन थीटा कारण, और ये आगे किस कारण बढ़ रहा है, यू कोस। अब आगे की स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ तो इसमें आई नहीं, ऊपर की तरफ तो कॉन्स्टेंट है, तो फिर कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था चार्ज एंटर्स इन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। तो अब पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, क्योंकि लॉरेंज फोर्स में दोनों होते हैं, तो इन ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर इसमें भी इसमें जो केस लिए तो वही इसमें लेंगे हम, कि पहले इसमें मानेंगे तो इसमें स्टेशनरी, फिर अलोंग ई, फिर अपोजिट टू ई, और फिर कुछ एंगल। उसके बाद इसमें एंट्री इन ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो केस वन क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसमें ये चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इसकी स्पीड है 0। तो स्पीड अगर 0 होगी तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। इसमें तो वो आता ही है स्पीड, ठीक है, तो स्पीड 0 होगी तो इसका मतलब स्पीड 0, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या हो गया 0, फोर्स भी 0 हो जाए, कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगे, क्योंकि इस केस के फॉर्मूले में आता ही स्पीड है। ये तो फोर्स अप्लाई तभी होता है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो इसमें मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब नो फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल। उसके बाद केस सेकंड इकट्ठा ही लेते हैं अलोंग और अपोजिट, क्योंकि अलोंग जब मूव करेगा तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और अपोजिट मूव करे तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। व्हेन चार्ज पार्टिकल moves along and opposite to B, opposite to magnetic field, तो इसमें भी हो जाएगा, पहले तो along में तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल इस साइड ही मूव कर रहा है, और B भी इसी साइड है, B इसकी स्पीड इस साइड है, ठीक है, तो थीटा वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके बीच एंगल था ये बी और बी के बीच में, तो बी भी साइड बी भी साइड, तो फोर्स कितना लगेगा 0। दूसरा अपोजिट टू बी में, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो थीटा वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, फिर भी फोर्स कितना होगा 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। उसके बाद केस 4, इसमें सेकंड में हमने दोनों ले लिए। अब इसमें एक केस तो हम पढ़ चुके पहले, जब 90 डिग्री मूव करता है, वो पढ़ाई था हमने, जैसे हमने लिया था ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिया था, और चार्ज पार्टिकल ऐसे वो किया था एंटर, तो वैसे वो सर्कुलर मोशन करने लग गया था, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन की थी हमने इसके लिए की थी, R = mv/bq है, v = जो भी की थी हमने, ठीक है, तो वो तो पढ़ चुके। मतलब जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर वो करता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ वो करने लग जाएगा टर्न। वो तो स्पेशल केस है, उसको तो याद रखना ही हमें, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे एंटर करे तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ ही चुके। अब इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, या इसको भी हम लिख लेते हैं केस थर्ड को, जो हमने पढ़ा था, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, तो ध्यान रहेगा इसमें परपेंडिकुलर टू बी अगर एंटर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर टू बी का एग्जांपल ये परपेंडिकुलर टू बी अगर मूव कर रहा है ऐसे +q चार्ज है 20 स्पीड से, तो ये ऐसे एंटर करेगा और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसमें क्या होगा, चार्ज मेक्स सर्कुलर मोशन अराउंड
बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी हम बता चुके कैसे वो उसमें लगाया था हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बी ऐसे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा, फिर ऊपर लगा तो ऐसे इस साइड हो गया, फिर इस साइड तो क्या मूव करेगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, वो कर चुके हम उसमें डिस्कस। उसके बाद केस फोर्थ में क्या होगा, कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ चुके, इसको मैं बता रहा हूँ कि कुछ एंगल बन रहे हैं अलग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। केस 4 में व्हेन चार्ज पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा विद बी। ठीक है, ये थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये बी है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। यू स्पीड इनिशियल स्पीड हम लेंगे, थीटा एंगल है तो वैसे हमने इसके कंपोनेंट कर लिए, यू कोस थीटा और इस साइड यू साइन थीटा निकाल लिया हमने। तो यू कोस थीटा की तरफ, यू कोस थीटा ने तो बी के साथ कितना वो बनाया एंगल 0, यू कोस थीटा बी भी इस साइड है, तो इस चीज़ का मतलब फोर्स कुछ नहीं लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू साइन थीटा, तो साइन 0 कितना हो गया 0। लेकिन यू साइन थीटा इसके साथ एंगल कितना बना है बी के साथ 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो अभी हमने किया डिस्कस, उसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करने जाए। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये यू साइन थीटा, ये यू कोस थीटा की तरफ तो कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यू कोस थीटा और बी के बीच में एंगल कितना है 0, तो देयर इज नो फोर्स। तो इसका मतलब ये मोशन क्या रहेगा यूनिफॉर्म। और यू साइन थीटा की तरफ, यू साइन थीटा का एंगल कितना है बी के साथ 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री एंगल हो तो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड टर्न करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टर्न करेगा। ठीक है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, लेकिन साथ साथ ये भी है यू कोस थीटा भी, तो ये टर्न भी करेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये इसका जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, ऐसा। ऐसा होगा इसका मोशन। ठीक है, तो ये अब ये सर्कल बना रही, ये किसके कारण बना रहा है, यू साइन थीटा, ये है ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसे। ठीक है, एक बार घुमा, किसके कारण घुमा, यू साइन थीटा के कारण। क्यों, क्योंकि यू साइन थीटा परपेंडिकुलर है बी के, इसलिए क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड टर्न करेगा। यू कोस थीटा के कारण वो कौन साइड जाना है, अब यू कोस थीटा को कम करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना पीछे तरफ फोर्स नहीं, ना आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो फोर्स कितना हो गया 0, क्योंकि एंगल 0 बन रहा है। तो यू कोस थीटा जैसे इसका मान लो स्पीड थी सपोज करो 10, तो एक कंपोनेंट आया 6, एक कंपोनेंट आया 8, तो 8 के कारण तो क्या कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है। ठीक, और 6 के कारण क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 6 को यहाँ पे कम करने के लिए कोई फोर्स नहीं, ना इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा, एंगल 0 इसमें। तो ये यहाँ पे ये सर्कल बना है किसके कारण, यू साइन थीटा के कारण, और आगे बढ़ रहा है किसके कारण, यू कोस थीटा के कारण। तो हम इसमें लिखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ यू कोस थीटा देयर इज नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कारण इसका लिख लेंगे, बिकॉज एंगल बिटवीन यू कोस थीटा एंड बी इज 0। ठीक है, कारण हो। उसके बाद इन डायरेक्शन ऑफ यू साइन थीटा ऑफ यू, या इसमें इन डायरेक्शन में लिखेंगे, यू कोस थीटा मेक्स 90 डिग्री एंगल विद बी, hence it turns around the magnetic field doing circular motion।
ठीक है, तो एक तो यू कोस थीटा यू साइन थीटा, उसके बाद ड्यू टू या बाई कंबाइनिंग बोथ मोशन, कंबाइन करेंगे दोनों मोशन, इसमें क्या डायरेक्शन यू को देयर इज नो फोर्स ड्यू टू बी बिकॉज एंगल बिटवीन यू कोस थीटा एंड बी इज 0, हेंस यू कोस थीटा इज यूनिफॉर्म ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल moves along B, B के ऊपर है, तो by combining both motion the net motion becomes हेलिकल मोशन, ठीक है, हेलिकल मोशन हो जाएगा। हेलिकल जैसे स्प्रिंग होती है, उसमें क्या होता है, स्प्रिंग की एक टर्न, फिर उससे आगे दो टर्न, फिर तीसरी टर्न, तो टर्न ऐसे बढ़ती जाती है। तो टर्न तो किसके कारण है, यू को यू साइन थीटा कारण, और आगे बढ़ रही किसके कारण, यू कोस थीटा कारण। तो ये ऐसा मोशन होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन की वॉइस जितनी क्वांटिटी हमने पढ़ी थी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब जो फॉर्मूले थे वो इसमें यहाँ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यू कोस थीटा की तरफ तो कोई फोर्स, मतलब यू कोस थीटा तो सर्कल बना ही नहीं रहा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स का क्या फॉर्मूला होगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो आर का फॉर्मूला था एम बी अपॉन बी क्यू, ठीक है, वो जो फॉर्मूला हमने कल लिखा था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू बी, ठीक है। साइन थीटा वो 90 हो गया, क्योंकि यू साइन थीटा कारण बन रहा है सर्कल, और यू साइन थीटा और बी के बीच में एंगल कितना 90, वो तो हो गया 90। तो यहाँ से आएगी आर की वैल्यू एम बी अपॉन बी, तो यहाँ पे बी है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, यू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो बन रही किस कारण बन रही है, यू साइन थीटा कारण बन रही है, तो ये होगी उसकी रेडियस, ठीक है। वेलोसिटी का कैलकुलेट कर जाएगा कितनी आएगी, बी क्यू आर, ठीक है। वेलोसिटी तो इसमें है ही यू साइन थीटा, और क्या था उसमें ओमेगा, ओमेगा क्या था, बी क्यू बाई एम, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना था, 2 बाई एम अपॉन बी क्यू, मतलब टाइम पीरियड क्या है, एक हेलिक्स पूरा होने में, यानी एक सर्कल होने में टाइम पीरियड, बस चेंज क्या है, वहाँ पे जो बी था उसकी जगह यू साइन थीटा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू साइन थीटा ही उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वही उसको क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा। इसमें एक चीज़ है, ये यहाँ पे इसको कहेंगे पिच, पिच मतलब जैसे एक टर्न बनी फिर उसके बाद दूसरी टर्न बनी, तो उन दोनों कंजुगेटिव हेलिक्स के बीच कितनी होगी डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पिच। तो पिच की यहाँ लिख लेते हैं डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव हेलिक्स, जैसे उसमें होता है जो स्क्रू होता है, उसके अंदर एक होता है स्क्रू की जो मतलब जैसे उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू के अंदर जो इसकी टर्न होती है, सॉरी टर्न, तो वो एक टर्न होती है फिर उसके बाद दूसरी टर्न होती है, तो दो टर्न के बीच होगी डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर भी एक टर्न और दूसरी टर्न के बीच डिस्टेंस पिच, तो पिच हम कैसे निकालें, अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का कितनी पिच, ये हो गया पिच है, और स्पीड, अब ये डिस्टेंस किससे हो रही ट्रेवल, यू कोस थीटा से, क्योंकि जो डिस्टेंस निकालनी है उसी साइड का स्पीड लेंगे, तो यू कोस थीटा हो गया। और टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ये 2 बाई एम अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये टाइम पीरियड क्यों बुक किया, क्योंकि देखो एक सर्कल बना उसमें टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल, जैसे इसमें एक सर्कल बना उसमें टाइम लगता है, और उसी टाइम में वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यू साइन थीटा कारण क्या बना रहा है, सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पहुँच गया, जैसे ये बड़ा सर्कल उसके बाद दूसरे सर्कल पहुँच गया, मतलब उतना ही आगे बढ़ गया, तो उसी टाइम पीरियड में आगे वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई एम अपॉन बी। तो ये इसके अंदर लोरेंज फोर्स में दोनों हो गए कंप्लीट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं पिच के ऊपर,
ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर, एक तो हमें ये इसके अंदर ध्यान रखना है कि जैसे यू के साथ नेगेटिव के साथ यूनिकल साइकिल बनाना थीटा, कंपोनेंट की यू cos थीटा यू साइन थीटा, यू cos थीटा और बी के बीच में एंगल कितना है 0, इसलिए नो फोर्स। ठीक है। तो जितनी स्पीड है उतनी उतनी स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। यू साइन थीटा और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल हो जाता है तो वो हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का राउंड सर्कल बनाने लग जाता है चार्ज पार्टिकल, तो सर्कल ये बनाने लग गया। तो अब इसके कारण तो क्या बना रहा है सर्कल, और इसके कारण आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो कंबाइनिंग मोशन होगा वो हेलिकल मोशन होगा। ठीक है। तो हेलिकल मोशन के लिए हमने ये सब हमने किया था। पिच क्या है, ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है, बोलेंगे 2 कंजुगेटिव हेलिक्स के लिए डिस्टेंस, तो वो हम निकालेंगे स्पीड इन टाइम, किस स्पीड से करा डिस्टेंस यू cos थीटा, टाइम कितना लगा, टाइम एक चक्कर में ये हो गया सर्कल कंप्लीट और आगे बढ़ गया उतना ही। ठीक है। तो एक चक्कर में टाइम लगा 2π/b हमने खुद कर दिया। ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देखना और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी सोल्व करके देखना। थैंक यू।